अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान के मतलब लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो अपना लेसन प्लान तैयार करना है, इसका एक सेपरेट रजिस्टर होता है। उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जब लिखनी होती हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो हमारा इंस्टीट्यूट में होता है रोल नंबर। सबसे पहले हम लोगों ने वो रोल नंबर लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने अपनी लिखनी है, अपना जो भी हमारी नेम हुआ, जो भी रोल नंबर हुआ, और उसके बाद जो क्लास है, क्लास हम लोगों ने वो लिखनी है जो हम लोगों ने पढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 6 क्लास पढ़ा रहे हैं तो इधर हम लोगों ने 6 क्लास लिखनी है, 6 क्लास लिखनी है। और अगर हम लोग सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश उर्दू जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने वो इधर सब्जेक्ट लिखना है स्कूल में जो हम लोगों ने पढ़ाया। और उसके बाद टॉपिक, तो हमने अपने लेसन प्लान में टॉपिक लिखना है कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, कौन सा हम लोगों ने पढ़ाया है आज। और उसके बाद हम लोगों ने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होगी, जिस स्कूल में हम लोगों ने इंटर्नशिप करनी है, वहाँ का स्कूल का नाम हम लोगों ने इधर लिखना है अपने लेसन प्लान में। और उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे वो सारे हम लोगों ने लिखने हैं अपने लेसन प्लान में। कितने वो स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया है। उसके बाद ड्यूरेशन लिखना है हम लोगों ने कि क्लास का ड्यूरेशन कितना है, कितने मिनट की एक क्लास की, 45 मिनट की, 30 मिनट्स की, जितने भी मिनट्स की हुई वो सब हम लोगों ने लिखनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का। इसको देख के सारा हमें आइडिया होता है कि हम लोगों ने कौन सी क्लास पढ़ानी है, कौन सी पढ़ाई है आज। और उसके बाद जो आगे वाला पॉइंट है, आज हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। और उस कल की वीडियो में हम लोग लिखेंगे कि इसमें इन पॉइंट्स में कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे लिखनी है। सबसे पहले आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो आम होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के सेम होते हैं। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का कोई भी टॉपिक होगा तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, वो हम लोगों ने इधर लिखनी है सेम। कोई भी टॉपिक ले लें, कायदे आज़म का ऐसे ले लें, कोई भी लेसन ले लें, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहने, वो हम लोगों ने इधर लिखने हैं। लिखने कैसे हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, ये लेसन के मुतालिक होते हैं, लेसन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जिस हिसाब से हमारा लेसन होगा, जिस हिसाब से हम लोगों ने लेसन पढ़ाना है, हम लोगों ने 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितने पैराग्राफ पढ़ाने हैं वो लिखने हैं, उनकी रीडिंग करवानी है वो लिखनी है, उनके वर्ड्स मीनिंग जो भी चीज़ें हम लोगों ने करवानी है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने लिखनी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हर सब्जेक्ट के डिफरेंट होते हैं, हर एक टॉपिक के डिफरेंट होते हैं, हर एक लेसन के डिफरेंट होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने लिखने होते हैं टीचिंग एड्स। कौन कौन से टीचिंग एड हम लोगों ने अपने टीचिंग के दौरान इस्तेमाल किए हैं। अगर हम लोगों ने बुक इस्तेमाल की है तो इधर बुक लिखनी है, और अगर वाइट बोर्ड यूज़ किया, वाइट बोर्ड, मल्टीमीडिया, जो भी चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो इधर लिखनी है। उसके बाद टीचिंग मेथड, हम लोगों ने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करके हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को रीडिंग करवाई और लेसन पढ़ाया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाते हैं। पहले उसकी वो उसकी रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश का कोई लेसन बना रहे हैं, लेसन प्लान, और उसको पढ़ा रहे हैं तो हम इधर लिखेंगे कि हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया है। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम लोगों ने अगर कोई टॉपिक पढ़ाया है तो पढ़ाना है हमने अगर कोई टॉपिक, तो हम लोगों ने पता करना है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज के, बच्चों को टॉपिक से पहले कुछ पता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने द ग्रेट विर्चू पढ़ाना है, लेसन है, तो हम लोगों ने ग्रेट विर्चू है नेकी, एक अजीम नेकी, तो हम लोगों ने बच्चों से पूछना है कि आप लोगों ने कभी कोई अच्छा काम किया है। अगर वो कहेंगे जी किया है तो पूछेंगे कौन सा किया है। इससे बच्चों की इंटरेक्शन होती है टीचर की तरफ, वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे लेसन के, हम लोगों ने जवाब देना है, हम लोगों ने जवाब देना है। प्रीवियस नॉलेज, जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से, तो वो हम लोगों ने इधर अपने प्रीवियस नॉलेज का जो टॉपिक होगा इसमें लिखने हैं कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों से। और उसके बाद अगर हम लोग जब प्रीवियस नॉलेज बच्चों का लेते हैं तो जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है उसको हम लोगों ने लिंकेज करना होता है, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक होता है, जो आज हम लोगों ने पढ़ाना होता है टॉपिक,
उसे हमने लिंक करना है कि जी ऐसे लिंक करते हैं कि जी बच्चों जो आप लोगों ने बताया है बिल्कुल ठीक है, जो आज का हमारा लेसन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग है, ग्रेड विचू के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह लिंकेज करना है टॉपिक को और बच्चों के क्वेश्चन को, आंसर को। और उसके बाद आ जाती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट, इसके बाद आ जाती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसमें हम लोगों ने बच्चों से प्रीवियस नॉलेज पूछ लिया, उसके बाद हम लोगों ने अनाउंस करना होता है कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों को बताएंगे कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेट विचू, लेसन नंबर बताएंगे बच्चों को। हम लोग उनको और ये बताएंगे कि हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये सारा कुछ बताएंगे बच्चों को। अपनी बुक्स खोलें, ओपन करेंगे, हम लोगों ने पढ़ना है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में जो मेन होता है हम लोगों ने अनाउंस करना है तो अपना लेसन अनाउंस करना है। हम लोगों ने लिखना भी यही होता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने इधर लिखना होता है कि हम लोगों ने कौन सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर हम लोगों ने कोई लेसन पढ़ाना है, उसके 2 टॉपिक्स पढ़ाने हैं अगर, तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने वो अपने 2 जो पैराग्राफ्स हैं वो आप लोगों ने इधर लिखने हैं। प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगी, उसके अंदर जो हम लोगों ने लिखना है वो 2 उसके पैराग्राफ्स होंगे। अगर आप लोगों ने उसकी ट्रांसलेशन भी करवाई है तो आप लोगों ने उसकी ट्रांसलेशन भी लिखनी है। अगर वर्ड्स मीनिंग करवाएं तो वर्ड्स मीनिंग भी। नहीं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ानी है उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के, माइक्रो फ़ोटोकॉपी होती है वो करवा के अपने प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक होता है उसमें चिपका सकते हैं। और जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ानी होती हैं वो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के टॉपिक में लिखनी होती हैं। अगर एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने इधर लिखने होते हैं कि ये हम लोगों ने पढ़ाए हैं, ये हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ाए, इनकी ट्रांसलेशन, इनके वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई हों या पढ़ानी हों। ये लेसन प्लान तो हम लोग क्लास में जाने से पहले तैयार करते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने बच्चों को नहीं दिखाना था कि मैंने आज ये लेसन प्लान बनाया, हम लोग ये पढ़ेंगे। बस आपने अपने तौर पर ये तैयार करके जाना था ताकि आपकी प्रिपरेशन हो कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के टॉपिक में वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। और जो लास्ट टॉपिक है उसमें होती है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है जायज़ा लेना। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं बच्चों को, प्रेजेंटेशन में लेसन पढ़ा दिया है, ट्रांसलेशन करवा दिया है, वर्ड्स मीनिंग करवा दिए हैं। अब आप बच्चों को वैल्यूएट कर सकते हैं। वैल्यूएट कैसे करना है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है। जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उसकी क्वेश्चनिंग करनी है कि आया बच्चों को समझ लगी है कि नहीं। अगर बच्चों को समझ लगी होगी तो बच्चे आपको आंसर देंगे। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो आपसे इंटरेक्ट होते हैं। इवैल्यूएशन में हम लोगों ने वो क्वेश्चन करने हैं जो हम लोगों ने पढ़ाए हैं। किसी भी वर्ड का हम मीनिंग पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग बताएं, मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। जो हम लोगों ने रीडिंग करवाई हो, जो ट्रांसलेशन, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। तो इस तरह वैल्यूएशन में हम लोगों ने जो भी लेसन प्लान प्रेजेंटेशन में पढ़ाया हो उसके मुतालिक हम लोगों ने क्वेश्चन करने होंगे। वैल्यूएशन में जब हमने लेसन प्लान बनाना है तो उसमें हम लोगों ने इधर क्वेश्चन लिखने हैं कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन बच्चों से पूछे थे। सही है, इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं बच्चों से वो सारे आपने इधर लिखने होते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को इसके मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले आपके जो क्वेश्चन होगा उसके मतलब बताऊँगी, आंसर बताऊँगी कि उसका ये आंसर है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।